देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ये है आपका अपना चैनल। ये कहानी है जंग लगी तलवारों की। ये कहानी है राणा प्रताप के शूरवीरों की। ये कहानी है राजपूतों के बलिदानों की। ये कहानी है सिसोदिया खारवालों की। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की इस वीर गाथा के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ कुमार दुर्गेश राजपुरोहित और आप देख रहे हैं ट्यूब टीवी राजस्थान। ट्यूब टीवी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम आप उन समाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सिसोदिया खारवाल समाज की उत्पत्ति एवं इतिहास की गौरव गाथा। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाजू में आने वाली घंटी के बटन पर भी क्लिक अवश्य करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत में मुगलों की तीसरी पीढ़ी राज कर रही थी और वो तीसरी पीढ़ी थी जलालुद्दीन अकबर। यूं तो अकबर का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, फिर भी उसकी एक बरबस आकांक्षा थी कि वो मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर सके। परंतु उसके सामने एक चट्टान नहीं बल्कि एक पहाड़ बनकर खड़े थे और वो थे मेवाड़ के महाराणा व राजपूताना के सिरमौर महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता कतई स्वीकार नहीं थी। वो उसके सामने घुटने टेकने की बजाय युद्ध में न्यौछावर हो जाना बेहतर समझते थे। दूसरी तरफ अकबर भी महाराणा की बहादुरी का कायल था, इसलिए बिना युद्ध लड़े ही वो मेवाड़ को अपने अधीन करना चाह रहा था। अकबर ने साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया, परंतु प्रताप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार युद्ध की घोषणा हुई। महाराणा प्रताप ने राजपूताना की कई बड़ी बड़ी रियासतों को युद्ध में मेवाड़ का साथ देने के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु उन सभी रियासतों ने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया और सलाह दी कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने में ही मेवाड़ की भलाई है। अब एक तरफ मेवाड़ अकेला पड़ चुका था तो दूसरी तरफ अकबर की सेनाएं मेवाड़ की तरफ कूच कर रही थी। ऐसे में ऐन वक्त पर आशा की एक किरण फूटी। राजपूताना की छोटी छोटी रियासतों और जागीरों के राजपूत राजा मेवाड़ का साथ देने के लिए आगे आए। ये राजपूत राजा राठौड़, नाथावत, लाखावत और भी कई गोत्रों से संबंध रखते थे, लेकिन इन सभी राजाओं ने महाराणा प्रताप के सिसोदिया वंश को स्वीकार किया और उसके एक छत्र में रहकर युद्ध के लिए तैयार हुए। फिर युद्ध हुए, एक नहीं छोटे बड़े कई छापामार युद्ध हुए। युद्ध का ये सिलसिला चलता रहा और समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। मुगलों के क्रूर शासकों, जिसमें औरंगजेब प्रमुख था, ने बदला लेना शुरू किया। उन सभी छोटी छोटी रियासतों और जागीरों पर कब्जा किया और उन सभी राजपूतों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर अत्याचार किए जाने लगे। ऐसे में
इन राजपूतों ने स्वयं को बचाने के लिए परंपरागत खारवाल समाज में शामिल हुए। इस तरह वो अपनी पहचान छुपाए रखने में कामयाब हुए। परंपरागत खारवाल जाति राजस्थान की खारी झीलों के आसपास रहती थी और इस जाति के लोग खारे पानी की झीलें, सांभर और पचपदरा झील के आसपास नमक बनाने का काम करते थे, जो आज भी बदस्तूर जारी है। कहते हैं परंपरागत खारवाल जाति की उत्पत्ति भी राजपूत जाति से ही हुई है और जाति की कुल देवी शाकंभरी माता या संबरा माता है। इस देवी का भव्य मंदिर सांभर झील के किनारे स्थित है। इस जाति में गदूलिया, लाखिया और दांतिया जैसी और भी कई उपजातियां शामिल हैं। सिसोदिया खारवाल परंपरागत खारवालों में शामिल तो हुए, पर अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें पीतलिया खारवाल भी कहा जाने लगा। उन्होंने अपनी राजपूती गोत्रें भी बदल दी। वे राठौड़ से कालेसिया, नाथावत से नकतवाल और लाखावत से लाकेरिया बने। इस तरह इनकी लगभग 24 गोत्रें उभर कर सामने आई। सिसोदिया खारवालों ने परंपरागत खारवालों के साथ कई पीढ़ियों तक नमक बनाने का कार्य किया। तत्पश्चात खेतीबाड़ी में आए। समय का पहिया निरंतर घूम रहा था। भारत में मुगलों की सल्तनत का अंत हुआ और फिर अंग्रेज आए। फिर शुरू हुआ जातीय पलायन। सिसोदिया खारवालों में से कुछ एक ने पुनः राजपूतों में पलायन किया और सिसोदिया राजपूत बन गए, तो शेष परंपरागत खारवालों से अलग होकर खेतीबाड़ी करने लगे। एक बार फिर समय ने पासा पलटा और अंग्रेजी हुकूमत का भी अंत हुआ। भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद खारवाल जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया और इस तरह सिसोदिया अर्थात पीतलिया खारवाल जाति को भी ओबीसी का लाभ मिला। अंततः इस जाति के बुद्धिजीवियों ने अपनी जाति के पुनर्गठन एवं पुनर्पहचान के लिए विचार मंथन किया और अंत में अपनी जाति का नाम बदलकर पीतलिया खारवाल से सिसोदिया खारवाल रख लिया। वर्तमान की बात करें तो यह जाति शिक्षा और आर्थिक तौर पर थोड़ी पिछड़ी हुई है। इसलिए इस जाति के प्रबुद्ध गणों से हमारी विशेष गुजारिश है कि अपनी जाति को शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठाएं, ताकि आर्थिक समस्या स्वतः ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।